यहाँ पर 2016 के अंदर कोई दिल्ली से आया था, कोई पैरा नॉर्मली सोसाइटी से, गौरव तिवारी करके। उसने भी यहाँ पर नाइट में कैमरे लगाए थे, उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए थे, उसके साथ भी घटनाएं हुई थी। फिर कुलदरा के जाने के बाद एक सप्ताह बाद उसकी भी मौत हो गई थी, 7 जुलाई 2016। हा फोन आणि ते आम्ही दोघी चाललो एकमेकांना पकडून, कारण मेरे पास पकड़ने को नहीं है कुछ। नमस्कार, मी धनश्री हाऊस क्वीनमध्ये तुमचं खूप सारं स्वागत करते। आजचा दिवस तुम्हाला खूप छान जाऊ देत, तुमच्या मनातल्या सगळ्या चांगल्या इच्छा स्वामी महाराज पूर्ण करू देत। काही फोटोग्राफ्स, काही व्हिडिओज मी इंस्टाग्रामवरती टाकलेत, ते जरूर बघा। आणि अजूनही सांगते, मी कुठलेही ड्रेस असे आउटलेटमध्ये जाऊन घेतले नाहीत, पण हा ड्रेस मात्र मी एका पेजवरून मागवला होता, मनोरेश बुटीक म्हणून, जे बेळगावचे पेज आहे, आणि असंच ब्ल्यू कलरचं एक मागवलं होतं, तर त्याची लिंक मी देईन तुम्हाला। बरं, आणि हा प्युअर लखनवी कुर्तामध्ये आहे, त्यामुळे थोडंसं कॉस्टली आहे। आता आम्ही सगळे चाललेलो आहोत फोर्ट बघण्यासाठी, गोल्डन फोर्ट। आणि त्याच्यानंतर दुपारनंतर जे आहे ते दुपारीच सांगते मी तुम्हाला। आता आम्ही खाली चालू आहे नाश्त्यासाठी, 7:15 वाजलेत, 7 ते 8चा कॉल आहे नाश्त्याचा। आणि हे इयरिंग्स इथूनच घेतलेत, हेवी नाही आहेत अजिबात, जर्मन सिल्वर असं काहीतरी तो बोलला, आणि आम्हाला त्यांनी सांगितले होते 2000 रुपये म्हणून। आम्ही डायरेक्टली 1000 रुपयेवरती आलो, तिथून 500 रुपयेवरती आलो आणि फायनली घेतले। छान आहेत, हेवी नाही आहेत, पण याचं जे फिनिशिंग आहे ते खूप छान आहे। आणि मी कधी असे घेतले नव्हते इयरिंग्स, पहिल्यांदा म्हटलं घेतले, छान वाटले म्हणून। असे हेवी पण कधी घातलेले नाही आहेत, पण हे चांगले वाटायला लागलेत ह्या ड्रेसवरती, म्हणून हे घातलेत। आता आम्ही दोघी निघतो। नीता इकडे गे, हे नीताचं आउटफिट आहे, डेनिम आउटफिट आहे, छान तिने घातलं आहे। आणि मी सुद्धा घालणार आहे डेनिम, पण ते दुपारी घालणार, ते 1 पीस आहे। आणि आता सकाळी खूप थंडी आहे म्हणून मी हा कुर्ता घातला आहे, की गोल्डन फोर्टवरून आल्यानंतर जेवण दुपारी आहे इथेच, मग जेवल्यानंतर म्हटलं की दुपारी थोडीशी गरमी होते, मग तेव्हा आपण घालू। मी डेनिमचं 1 पीस एक आणलं, त्याच्यामुळे थोडंसं म्हटलं की आता सकाळी नको, पण कुर्ता आणि ही घातल्यानंतर दुपारी चेंज करेल। मोरया मंदिर मम्मा की जय, चुनरी मम्मी की जय, हम सब की जय। तो अभी हम जा रहे हैं जैसलमेर के लोकल साइटसीइंग देखने। तो यहाँ से एक 5 मिनट्स की दूरी पे, वो होने के बाद वहाँ से हार्डली एक 60-70 मीटर्स पे जैन टेम्पल्स है, जो हम अंदर से देखते हैं, 2 वहाँ पे रहेंगे। फिर वो होने के बाद हम जाते हैं व्यू पॉइंट देखने के लिए। शफल भी हो सकता है, पहले भी व्यू पॉइंट देख सकते हैं, या फिर टेम्पल बाद में। ओके, ये 2 पॉइंट देखने के बाद फिर से आते समय हम लोग 11 नंबर की बस, मतलब चलते चलते नीचे आते हैं, 3 गेट क्रॉस करते हैं, टी कॉफी लेते हैं। टी कॉफी लेने के बाद फिर से ऑटो में बैठ के पतवान की हवेली, जो वहाँ से 7 to 8 मिनट्स की दूरी पे। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, गुड मॉर्निंग। जैसलमेर के अंदर आप सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जय राम। सबसे फर्स्ट में जो मोनूमेंट देखना चाह रहे हैं, ये जैसलमेर का गोल्डन फोर्ट है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको ऐसा फोर्ट कहीं नहीं देखने को मिलेगा जो रेजिडेंशियल फोर्ट है। इस किले के अंदर 4000 लोग रहते हैं, 50 होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, मार्केट, एक मिनी विलेज की तरह विलेज 5 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैला हुआ जैसलमेर का फोर्ट है। बिल्ड ऑफ द महारावल जैसलदेव सिंह भाटी 1156, 1156 ईस्वी के अंदर इस किले का निर्माण किया था महारावल जैसलदेव सिंह भाटी। उसी के टाइटल से डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है जैसलमेर। इस फोर्ट के अंदर 4000 पॉपुलेशन, ओनली फॉर 2 कास्ट, ब्राह्मण एंड राजपूत, 2 ही जाति के इस फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं। ऑल टाइम्स के अंदर पूरा फोर्ट एम्प्टी, ओनली रॉयल फैमिली रहता था। ब्राह्मण लोग थे, महाराजा के पूजा पाठ करते थे, राजपूत लोग थे, महाराजा के वॉरियर लोग थे। महाराजा ने उन लोगों को दे दिया। उन लोगों ने इस फोर्ट में क्या किया, एक पार्ट के अंदर लिविंग फैमिली, एक पार्ट के अंदर होटल है, रेस्टोरेंट, आपको मेरे को देख लोग यहाँ पर रेंट में चलाते हैं। इस फोर्ट के अंदर अपना जो विजिट रहेगा, जैन टेम्पल्स, सिटी व्यू और कैनॉन, बाकी गोल्ड। शादी का ऊपर इन्विटेशन कार्ड है, राकेश संग राधिका, तो समझ लो ये लड़के वाले का घर है। राधिका आगे और राकेश पीछे, तो समझ लो लड़की वाले का घर है। आपको हर रेजिडेंस के आगे आपको ओपन इन्विटेशन कार्ड मिलेगा। मंदिर के अंदर जैन है कोई, ये अपन एंटर कर चुके हैं जैन मंदिर के अंदर। आप सोच रहे हैं कि जैन मंदिर कैसे बने। यहाँ के जो महाराजा थे वो थे राजपूत, उनका जो दीवान प्राइम मिनिस्टर वो था जैन।
उस जैन ने बोला महाराजा तुम्हारे इस फोर्ट के अंदर हिंदू मंदिर है तो हम हमारे जैन मंदिर भी बनाएंगे। 200 साल बाद में जब स्वीकृति मिली तब इस फोर्ट के अंदर यहाँ पर जैन टेम्पल बने हैं। जैन अपन एंटर कर चुके हैं जैन मंदिर के अंदर। ये जो गेट देख रहे हो, इस गेट का नाम है वेलकम गेट मींस तोरण द्वार। तोरण द्वार, तोरण द्वार इसको बोलते हैं क्योंकि ऑल टाइम्स के अंदर रॉयल फैमिली की जब शादी होती थी ऐसे पत्थर की गेट बनते थे। दूल्हा और दुल्हन घर में जब इंटर करते हैं तो पहला कदम रखती दुल्हन, तो मदर उनकी जब आरती करती है तो ऐसे पत्थर के गेट बनते थे। आज सेकंड में नीचे में देख रहे हो व्हाइट मार्बल, और थर्ड में एक छोटा सा रेड स्टोन देख रहे हो, दिख रहा है रेड, आगे वाला उधर पीछे वाला दिख रहा है रेड स्टोन दिख रहा है, ये वाला। आप गूगल यूज करते हैं उसको, उसके ऊपर आप सर्च करना HAB और हावुड स्टोन। मोतिया का इसके ऊपर लेप किया गया, डेली इसकी चंदन से पूजा होती है। जस्ट ऊपर में देखिए, इसको बोलते हैं रंग मंडप। एक रंग से भरा हुआ रंग मंडप है, अलग अलग डिजाइन के अंदर नृत्यांगना खड़ी है, टोटल पूरा गोल्ड पॉलिश किया हुआ है। ये स्मॉल तोरण द्वार, ये स्मॉल तोरण द्वार है, इंटरलॉक के अंदर बना तोरण द्वार है। बड़ा वाला जो बाहर देखा था वो पूरा फुल गेट था, ये इसके अलग अलग पीसेस बनाए गए तोरण द्वार। अगेंस्ट पैरों में देखिए जो रेड स्टोन देख रहे हो, ये सिफोसिल स्टोन्स। पहले जिंदा मछली थी, कन्वर्ट हो चुकी फॉसिल्स के अंदर। दो मैडम आपके पैरों के अंदर, दो इधर मेरे पास में। जितने भी जो फॉसिल्स थे, जीव जंतु थे, कन्वर्ट हो चुके हैं फॉसिल्स के अंदर। सुंदर आहे। शंभूनाथ भगवान खूप सुंदर आहे आणि कार्विंग तर इतकं छान केलेलं आहे, मस्त वाटतंय बघताना, अगदी शांत आहे। 50-50 रुपये देऊन फोटोग्राफी करू शकता। हिंदू गोल्ड कितने हैं? राइट। बाहर की जितनी भी जो प्रतिमा आती है वो टोटल पूरे अपने हिंदू गोल्ड के अंदर आती है। अंदर की जितनी भी जो प्रतिमा है वो है भगवान जैन लोगों की प्रतिमा है। यहाँ पर जैन लोगों के 24 तीर्थंकर है, जिसके अंदर 6666 प्रतिमा है। हर प्रतिमा के ऊपर आपको नंबर देखने को मिलेगा। ये भगवान शीतलनाथ जी की प्रतिमा है, पंच धातु, सोना चांदी पीतल जैसा। हर प्रतिमा का अलग अलग सिंबल्स रहता है। तो इस प्रतिमा का सिंबल्स है मृग, मृग मतलब हिरण। इस साइड आइए, इधर चेक करते हैं असली है नकली है। तो कसौटी की प्रतिमा है, गोल्ड को चेक करते हैं असली नकली है। तो भगवान पार्श्वनाथ जी की शेष नाग का अवतार में बनाई प्रतिमा कसौटी की प्रतिमा। जैसलमेर का सिटी व्यू दिख रहा है जी। ऑल ऑफ द स्टोन येलो, लुक लाइक द गोल्ड। इसी वजह से जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। जोधपुर को बोलते हैं सन सिटी, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, एंड उदयपुर गुलाबी, सॉरी व्हाइट पिंक सिटी, उदयपुर व्हाइट ना, पिंक जयपुर। आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा कंफ्यूज क्यों? उदयपुर सिटी ऑफ द लेक। राजस्थान के अंदर झीलों की जो नगरी है वो है उदयपुर। उदयपुर के अंदर 2 5-स्टार होटल है, एक का नाम है लेक पैलेस, एक का नाम है जग पैलेस, जो ऑन लेक के अंदर है। अपने इंडियन स्टार रवीना टंडन थी, उसका मैरिज उदयपुर के अंदर हुआ था। वो पानी की झील गडीसर लेक जो अपन कल देख के आए थे इवनिंग के अंदर, वो पानी का झील गडीसर लेक है। जो येलो टंकी देख रहे हैं उसके जस्ट पीछे जैसलमेर का हाईटेक रेलवे स्टेशन बन रहा है। वो जैसलमेर का रेलवे स्टेशन है। ये नीचे में ब्राउन खाली ग्रीन सेट के पीछे ब्राउन बिल्डिंग बड़ी वाली, वो वर्ल्ड ऑफ द फेमस हवेली पटवा, जो अपना उसका विजिट रहेगा, वो वर्ल्ड की फेमस हवेली पटवा है। इस फोर्ट के अंदर ऐसी 5 कैनन रखी हुई है। ऑल टाइम्स के अंदर महाराजा उसको लड़ाई के अंदर यूज में लेते थे। ये नीचे वाला जो स्क्वायर देख रहे हो, इसके अंदर भरा रहता था पानी, क्योंकि जब तोप का जब फायर करते थे तो कानों के पर्दे फट जाते थे। तो संतरी पीछे से फायर करता तो पानी के स्क्वायर के अंदर वो छलांग ले जाता, क्योंकि उसके कानों के पर्दे ना फटे। इसी वजह से इसका स्क्वायर रखा हुआ है। इस फोर्ट के अंदर ऐसी चारों तरफ 5 कैनन रखी हुई है। ऑल टाइम्स के अंदर महाराजा लड़ाई के अंदर इसको यूज में लेते थे। और ये पूरा जैसलमेर का सुंदर शहर है। सोना भी पीला, जैसलमेर का पत्थर भी पीला, इसी वजह जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी एंड गोल्डन सिटी। मग टोकावर बसलोय आम्ही दोघी पण, इथून पूर्ण व्ह्यू दिसतोय। तर आपण फोर्टच्या खाली आलेले सुंदर असे सगळे शॉपिंग आयटम्स आहेत आणि आम्हाला खूप सांभाळून चालावं लागते, कारण खूप डेंजरस आहे, स्लिपरी आहे खूप।
मैंने जग छोड़ा तो मुझको तरी दोघेही पडता पडता वाचलं मी दोघींनी एकमेकीचे हात धरलेत. हात मत छोडणं साथ मत छोडणं असा प्रकार करून चाललोय दोघी पण. आलोय टी ब्रेक घेण्यासाठी. थोडासा चहा घेणं आवश्यक. टी स्टॉल आहे तिथे सगळे थांब. चहाचा टायमिंग झाला आणि वाफाळता चहा आम्हाला मिळालेला आहे. चला पिऊन घ्या. बसले अशा रिक्षामध्ये कारण इथून बसेस नाही तर छोट्या छोट्या गल्या आहेत. पुढे तिघं पाठीमागे दोघं आणि तर उडलेत आमच्या बरोबर. इस हवेली का जो ऑनर्स था उसका नाम था गुमान चंद जैन. उसका ऑल टाइम में बिजनेस था स्मगलिंग का. सिल्क रूट और कैमल कारवा के अंदर स्मगलिंग था. सिल्वर ओपियम ड्राई फ्रूट. उसके पास में इतना धन था उसने सोचा मैं इसको कैसे यूज में लूँ. तो उसके 5 लड़के थे. 5 लड़कों के नाम से उसने 5 पटवा का हवेली बनाया था. एक हवेली को बनने के अंदर 12 ईयर, 5 हवेली मेकिंग टू 60 ईयर्स. दूर से आपको लगता है कि लुक लाइक द वुड, और ये वुड नहीं है. जैसलमेर के सैंडस्टोन पत्थर भी पूरा हैंडवर्क किया है. इस हवेली का हाइट है 4 फ्लोर, 1, 2, 3 एंड 4. 3 फ्लोर्स के नीचे बेसमेंट है. टोटल इस हवेली का हाइट है 7 फ्लोर. इस हवेली को 8% आज की तारीख के अंदर भी आप इसको खोल के बॉम्बे ले जा सकते हो, क्योंकि टोटल पूरा हवेली इंटरलॉकिंग में बना हुआ है. इस हवेली का जो आर्ट दे रखा है टोटल पूरा राजस्थानी कल्चरल आर्ट. जैसे लेडीज लोग खाना में झुमके पहन रखे, नीचे देखिए झुमके स्टाइल बने, देख रहे हो. कंटिन्यू. जिनमें से 2 हवेली का उसने टैक्स नहीं भरा था तो गवर्नमेंट ने ले ली थी. 2 हवेली के अंदर 8% उसका जनरेशन टू जनरेशन उसका फैमिलीज रहता है. एक हवेली को जोधपुर का एक नगर सेठ था जिसका नाम था जीवनलाल कोठारी. उसने 60 ईयर्स बिफोर 30,000 में परचेज कर लिया था. आज की डेट के अंदर 500 करोड़ दोगे तो भी आपको ऐसा काम नहीं मिलेगा. ये है 250 ईयर्स ओल्ड हैंडवर्क. सामने है केसर हवेली. ये मशीन वर्क. इन दोनों में डिफरेंट देख लीजिए. ये मशीन वर्क है और ये हैंड वर्क है. जिसमें से फर्स्ट नंबर जो हवेली है वो है जीवनलाल कोठारी. सेकंड नंबर गवर्नमेंट, थर्ड नंबर लिविंग, फोर्थ नंबर लिविंग, फिफ्थ नंबर गवर्नमेंट. 5 हवेली एक ही लाइन्स के अंदर बनी हुई हवेली से. तो अपना जो विजिट रहेगा वो वर्ल्ड ऑफ द फेमस हवेली का विजिट रहेगा. टोटल पूरा ग्रुप एक साथ में चलेंगे. जिससे नहीं चल इस हवेली को 60 ईयर्स बिफोर पीछे जो पिक्चर देख रहे हो जीवनलाल कोठारी, उन्होंने इसको 30,000 में परचेज कर लिया था. जितना भी जो रिनोवेशन का जो काम है टोटल पूरा न्यू वर्क, नो ओल्ड. क्योंकि इस हवेली को जितना भी जो रिनोवेशन जाता है उसी को जाता है, प्राइवेट लोग को जाता है. किसको बोलते हैं? मिरर वर्क शीश महल. इसका नाम है. आपने 1 रुपए का इतिहास पढ़ा है? 1 रुपए की हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो 1 रुपए का इतिहास है. उस समय जो पैसा चलता था गुड्डी कोड़ी ठेला पाई आना, उस समय व्यवहार था आनों में. 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना. ये है शेर. 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर. ये तराजू के वेट्स है सिल्वर ओपियम ड्राई फ्रूट तोड़ने के लिए. पीछे में है पुराना तराजू लकड़ी का, और सामने है सुपारी कटर. देख रहे हो? अर्गन का बोलते, क्या बोलते कुछ ओल्ड एयर पेन वुडन का, लकड़ी का एयर पेन बना हुआ है. बेल्जियम ग्लासेस को बनाया पूरा सेट है. पीछे में जो जितनी भी जो साड़ीज देख रहे हो ये टोटल पूरी ब्लॉक प्रिंट की है. गांव की लेडीज लोग बनाती है. ये जो एयर पेन देख रहे हो छोटा वाला, इस एयर पेन की क्या खासियत है? जब हस्बैंड वाइफ में जब झगड़ा होता था ना तो वाइफ मुंह उधर हस्बैंड मुंह उधर करता था, दोनों में ठंडी हवा आती है. सामने है
उधर नहीं है, सामने यूएसए से लाए थे, फोल्डिंग साइकिल है, पुराना कमांड है, दीपक स्टैंड है। ये टोटल पूरे पुराने लोग हैं। मार्केट के अंदर आपको आज की तारीख के अंदर लोग मिल सकते हैं। ये जो लोग देख रहे हो मेरे हाथ वाला, इस लोग का नाम है जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट, इसकी दो की रहती है, एक हस्बैंड के पास में, एक वाइफ के पास में। ये वाला बेडरूम है। नूडल मशीन, कॅरोसिन स्टोव, खूप उंच आहे. ते बघ तेव्हा पण ज्युसर होतं, लेमन ज्युसर, ऑरेंज ज्युसर. हे काय इकडे आहे तेव्हाचे ज्युसर. छोटीशी विंडो किचन मध्ये काम करताना वाईट दिसू नये. इस हवेली का जो ऑनर्स था वो था जैन। तो मिडिल में देख रहे हो भगवान काशनाथ जी की प्रतिमा, चेयर के पीछे देखिए, सोफे के बीच में तो भगवान काशनाथ जी की प्रतिमा है। पानी पीने का बड़ा सुराही है, छोटा सुराही है, केरोसिन से चलने वाला रूम हीटर है, ग्रामोफोन है, 250 इयर्स ओल्ड फ्रिज, केरोसिन चलने वाला फ्रिज है, तंबू, ये पियानो नया है, तंबूरा है, ड्रैगन लाइट है, स्मॉल फैन है, नाइट लैंप है। ये पूरा नहीं जाता था तो टाइम पास के लिए गेम जो चौपट है, ग्रास की बनी हुई चेस है, मखमल की गद्दी बैठता था। और ये क्लॉक टावर पीछे में देखिए, ये रियल के अंदर आपको देखने मिलेगा, जोधपुर नई सड़क घंटाघर, उसी का मॉडल हमारे कलाकार ने बनाया है। और ये पूरा गोल्ड प्लेटेड का पूरा काम किया हुआ है। और ये है सिल्क रूट, किस प्रकार से सिल्क रूट चलता है। ये हवेली का ऑनर्स था, इसके ये 5 लड़के हैं। और इस प्रकार से कैमल कारवा चलता था, सिल्वर के अंदर इस प्रकार से सामान वगैरह धोते थे, सिल्वर, ओपियम एंड ड्राई फ्रूट। दीवान नकमल जी का हवेली, यहाँ के महाराजा थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उसका प्रॉपर्टी है। 12 वाजता हॉटेलवरती आलो, सगळं साईट सीइंग करून नशीब लवकर आवरला. तर 2 वाजेपर्यंतचा टायमिंग आहे, 1 वाजता लंच आहे. त्याच्या अगोदर सगळं आवरून घेऊन बॅग पूर्ण पॅकच करून ठेवणार आहे, कारण रात्री यायला उशीर होणार आहे. मे बी असं बोलतात 10 तरी वाजतील. मग आल्यानंतर काहीच त्राण उरणार नाही, कारण आता सँड ड्यून्समध्ये असणार आहे आम्ही, त्यांचं कुलधारा विलेज, आणि त्याच्यानंतर रात्री फोक डान्स शो असणार. त्यामुळे आता या 2 तासातच आम्ही सगळं आवरून घेतो, म्हणजे रात्री आलं की झोपायला बरं निवांत. आणि उद्या निघणार आहोत बिकानेरसाठी. बिकानेरमध्ये 1 दिवस आणि मांडवामध्ये 2 दिवस असणार आहोत, आणि शुक्रवारी मग रिटर्न मुंबईला. आता आपण आलेलो आहोत हॉन्टेड प्लेसमध्ये. कुल्हारा हे एक गाव आहे जे की शापित आहे बोलतात, काही हॉन्टेड आहे बोलतात. तिथं जर कोणी टूर गाईड असतील तर ते आपल्याला सांगतील नेमकं काय आहे. आणि बघू दे, अख्खंच्या अख्खं गाव निर्मनुष्य आहे. बघेल आपण आले कुलधारा विलेज. पण मला काय वाटलं सगळं निर्मनुष्य असेल, पण छान टुरिस्ट स्पॉट आहे, पिकनिक स्पॉट बनवलं लोकांनी. मॅगी बिगी बनवून खातात सगळे बाहेर बसून. इथे घाबरून वेधारा ते ओम शांती ओम मध्ये कसं होतं, वेलकम अंदर मत जाना वैसा लग रहा. टूरिस्ट आलेत क्या प्लेस गाइड करणार. आपको जानकारी देंगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स रहेगा, इनकी इन्फॉर्मेशन होने के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है. पहले आप सबको खमा गणे. मेरा नाम है मसूर खान. आज आप जिस जगह पधारे हैं, इस जगह का नाम है कुलधारा. ये कुलधारा गांव एक पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव हुआ करता था. आज से करीबन 200 साल पहले यहाँ पर एक पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे. वो थे तो ब्राह्मण यानी पंडित. तो अपने नाम के आगे पालीवाल इसलिए लगाया करते थे, क्या है राजस्थान में एक जिला पड़ता है पाली करके, तो ये पाली से आए थे, इसलिए इन्हें पालीवाल ब्राह्मण के नाम से पहचाना जाता था. ये पाली से आए थे, इसलिए इन्हें पालीवाल ब्राह्मण के नाम से पहचाना जाता था. जैसे पालीवाल ब्राह्मण
तो घालतोय परत. जैसे पालीवाल ब्राह्मणों के जैसलमेर रियासत के अंदर 84 विलेज हुआ करते थे। जैसलमेर रियासत के अंदर 84 विलेज हुआ करते थे। उसमें 84 विलेज में सिर्फ और सिर्फ पालीवाल ब्राह्मण ही जाति के लोग रहा करते थे, कोई और नहीं रहता था। जो 84 विलेज में जो सबसे बड़ा गांव था, एक तरह से संपन्न, एक तरह से धन संपत्ति वाला गांव, वो ये कुलदरा गांव हुआ करता था। इस गांव के पास धन संपत्ति इसलिए थी क्योंकि इनके पास पुराने समय में एक बिजनेस हुआ करता था सिल्क रूट का। पहले क्या है, सारे बॉर्डर एक रहते थे, ये जो चाइना, ईरान, अफगानिस्तान से ट्रेड रहता था, व्यापार होता था। तो उस माध्यम से इनके पास धन संपत्ति बढ़ती रही। तो जैसलमेर की राजा ने इस गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया था। अभी तो हम टैक्सेस बोलते हैं, पहले कर और लगान वसूली बोला जाता था। तो इन्होंने कई सालों तक राजा को लेन देन किया। 1825 में एक राजा आया मूलराज सिंह करके, उसके आगे एक जो मंत्री टाइप एक दीवान रखा हुआ होता है जिसका नाम होता है सालम सिंह, क्या जिसकी फोर्ट के नेर में हवेली बनी हुई है। तो सालम सिंह इतना पावरफुल मिनिस्टर था कि इस गांव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, एक तरह से उसका नाम था सालम सिंह। उसे इस गांव वाले जालम सिंह बुलाते थे क्योंकि उस प्रजा पर बहुत जुल्म और अत्याचार करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सालम सिंह का इस कुलदरा गांव में आना हुआ। उस कुलदरा गांव के जो मुखिया होते हैं रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी पर बुरी नजरें पड़ जाती है। वो जिद करता है उस लड़की से शादी करने के लिए। मतलब ये जो पालीवाल ब्राह्मण जो कम्युनिटी के लोग हैं, आज भी अपनी बेटी अलग समाज में नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। उन्होंने कहा हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, आप अलग समाज से हो, ऐसे हम आपको अपनी बेटी नहीं देंगे। अगर हम आपको अपनी बेटी देंगे तो हम पालीवाल ब्राह्मणों का धर्म नष्ट हो जाएगा। तो सालम सिंह ने कहा आप अपनी बेटी नहीं दोगे तो मैं अपने सैनिकों को भेज के इस गांव पर हमला करके इस लड़की को लेकर चला जाऊंगा। तो इस गांव के मुखिया बोले कि आप ऐसा मत करना, ऐसे हम पालीवाल ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी। हमें कुछ ऐसा उचित समय दो, जो हमारे 83 विलेजेस और है, पहले हम उनकी राय लेंगे, फिर आपको हम निर्णय देंगे। तो ठीक है। तो सालम सिंह ने 10 दिन का टाइम दे दिया। तो उस समय इनके पास ना फोन होते थे ना व्हीकल होते थे। ऊंट और घोड़े की मदद से बाकी 83 विलेजेस के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर मीटिंग बनाई। कहा तो ऐसी बात हो रही है, आज ये मेरे साथ हो रहा है, आने वाले वक्त में आपके साथ भी हो सकता है। इतनी करके अपन पालीवाल ब्राह्मण लोग अलग समाज में अपनी कितनी बेटियां देंगे। हमें बेटी नहीं, हमें एक ही नाइट में यहाँ से 84 विलेज गाँव खाली करके यहाँ से कहीं दूर निकलना होगा। तो ठीक है। फिर इन्होंने एक ही रात में यहाँ से 84 विलेज गांव खाली करके भारत के हर कोने में फैल गए, किसी को पता नहीं चले कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और 1825 से गांव खाली पड़ा है। उनके जाने के बाद जो ओल्ड लोग थे जो वो नहीं चल पाए यहाँ से, उन्होंने क्या किया, एक लोटा लेके उसमें पानी डाल के, नमक डाल के, जल डाल के इस गाँव को श्राप दे दिया, हम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए। यहाँ की जो भी कोई दूसरा बचने की कोशिश करेगा वो इस गाँव में हमेशा दुख पाएगा, कभी सुख नहीं पाएगा। उन्होंने क्या है, वो पानी पी लिया था, बुढ़े लोग इधर मर गए थे। उनके मरने के बाद जो दूसरे लोग रेगिस्तान में लोग रहते थे, उन्होंने इस गांव को दोबारा बसाने की कोशिश की थी, वो भी असफल होकर वापस चले गए। उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां खत्म हो गई, तो वापस रेगिस्तान की ओर चले गए। आज भी इंडिया का मोस्ट वांटेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर रात में आवाजें आती है। इस गाँव के ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। कालो हाँ देखा है। तो उसके ऊपर बनी है, इसके अंदर बनी है। और यहाँ पर 2016 के अंदर कोई दिल्ली से आया था, कोई पैरानॉर्मल सोसाइटी से, गौरव तिवारी करके, उसने भी यहाँ पर नाइट में कैमरे लगाए थे, उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए थे, उसके साथ भी घटनाएं हुई थी। फिर कुलदरा के जाने के बाद एक सप्ताह बाद उसकी भी मौत हो गई थी, 7 जुलाई 2016 को। उसके बाद गवर्नमेंट आज भी यहाँ पर आफ्टर 6:30 किसी को अलाउ नहीं। और ये जनरल स्टील ने 2017 के अंदर कैफेटेरिया बनाया था, जो उनका शुरू होने से पहले गिर गया था। कुलदरा गाँव में कुछ बसा नहीं सकते। और यहाँ पर एक टेम्पल है श्री कृष्ण भगवान के, इसकी जो मूर्ति थी वो भी पालीवाल ब्राह्मण जाते समय अपने साथ लेके चले गए। बस इसमें टेम्पल पुराना है, बाकी गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल बना के रखा है। क्या यहाँ पर साल में एक डेजर्ट फेस्टिवल होता है मरु मेला करके, फरवरी में लगता है, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। उसके लिए गवर्नमेंट ये सब नया बनाती रहती है। और ये छतरी पुरानी इस गाँव का चौपाल हुआ करता है। ये छतरी बिना टीनी और बिना सीमेंट के पत्थर को आपस में पत्थर से लॉक किया हुआ है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। जो गांव के सरपंच होते थे उधर बैठा करते थे, बाकी आम पब्लिक में थे। इनका पंचायत एरिया हुआ करता था। ये स्टोरी आप समझ गए। बाकी आप 10 मिनट फोटो निकाल के आप बस के अंदर जाओ। हे म्हणजे ते मुखियांचं घर होतं ज्यांच्या मुलीला ते हे बोलले होते. मस्त तेव्हाची घरं पण बघ ना कशी आईस पाईस नाही. मुंबई मैडम ये रंग नहीं चढ़ रहा है, सूखने के बाद होगा। अच्छा ऐसा है क्या? अभी दूसरा पकड़ूं मैं फिर? बट वो लाइट लग रहा है ना, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना. वा 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 अगदी परफेक्ट. तुमचं झालंय का एलिमेंटरी? हो झालं. तो गणपती
मी पेंटिंग पण करून आले तिथं कुंदारामध्ये. सो तुम्ही पण करणार आहेत आता? मी पण माझं छाप सोडून जाते. मॅम पण एक त्यांचा स्वतःचा छाप सोडणार आहेत फुलदारामध्ये. असं करा आणि असं करायचं. कलर होते. कपड़ा है कपड़ा है आपके पास? तो आप घर कब जाते हो? 5 बजे जाते हो ना? शाम को नहीं. नाइट ड्यूटी नहीं करते? नहीं, मुझे नाइट ड्यूटी नहीं करना. आपको करना तो आज रुक जाते हैं बिल्कुल भी नहीं. हम भी नहीं कर लेंगे आपके साथ. करायची आहे का? तो हम आपके साथ अजिबात नाही. मला घरी जायला आवडेल. कसं वाटतंय? एकदम भारी. ऑक्सोसो कॅम्प्स. आता आम्ही इथे टेंट आहे, तिथे आम्ही आमचं सामान ठेवेन. सगळे निघालोय. चला आता सगळे मस्त असे बांधून यायले, कारण चालले सँड ड्यून्समध्ये आणि भरपूर धूळ असणार आहे. भरपूर म्हणजे भरपूर. हे व्हाईट सगळं पिवळं होणार. केस पण पूर्ण हे लागणार असं वाटतंय. पण लेट्स सी आता कशी मज्जा येईल, काय येईल. कॅमल राईड आहे, काय काय आहे. नीता पण आणि आम्ही दोघे एंडिंगला असल्यामुळे आम्ही दोघीच बसलोय. हॅलो, हाऊ इज इट गोइंग? व्हेरी वेल, व्हेरी वेल. इथे बघा. वाळवंटात आलं. ती बघ छोटी. भगवान, कैसा लगा? सगळ्यात फर्स्ट आम्ही आलो. अजून आमचे जीप जे आहे ते यायचे आहेत. वाळवंटात मस्त आलोय कॅमल राईडसाठी. काही जण कॅमल राईड करणार आहेत, काही जण कॅमल कार्ट राईड करणार आहेत. नीता कसं वाटलं? बम्पी बम्पी पूरा डांस स्टेप कर पण मज्जा आली की नाही? खूप छान मज्जा आली. येते कॅमल राईड करणार आहेत. चला. क्या बस. अरे अरे कॅमल राईड वाले कुठे आहेत? एवढा असेल कॅमल राईड. कॅमल राईड की कार्ट राईड? कॅमल जीप राईड केली पार्टनरला घ्या. येते मॅडम. मजा वाटते बघा ना. अरे जाओ जाओ नीता जाओ. स्कर्टचे फायदे. नीता कर डान्स. ऐसे से कर. मेरे पास पकड़ने को नहीं है कुछ. वरती बसलोय. सगळ्यांनी एन्जॉय करा. अरे वा, सनसेटलाच बरोबर. काल पण घडी सरला एकला सेम आणि आता पण सेम.
मस्त मज्जा करून, थंडी आता वाढली थोडी जास्त, सगळे निघाले तिथून आणि आम्ही पण निघालो आता परत टेंटकडे. तिथून परत फोक डान्स आहे आता हा आमचा फोक डान्स झाला की आम्ही तिकडचा फोक डान्स बघू. चला. आपण आता फोक डान्स बघणार आहोत. इथेच आहे, त्यांनी टिक्का लावून आतमध्ये घेतलंय आपल्याला आणि आपण इथे मस्त बैठक व्यवस्था इतकी छान केलंय. डेकोटी टाईप आहे. थोड्या वेळानं फोक डान्स सुरू होईल. मस्त आनंद घ्या. नीता सोनेरी धरती जैसे तुम्हारे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारा राजस्थान ओनी रागाल में आगोनी पधारो आगोनी पधारो अर्धा तास झाला आम्ही येऊन पोहोचलो हॉटेलवरती. 10:30 वाजले येऊन पोहोचायला. जेवण वगैरे तिथूनच करून आलो. फोक डान्स सगळं छान मस्त झाला. आजचा दिवस पण खूप छान गेला आणि आता झोपणार आहे. पण झोपायच्या आधी थोडंसं आता जागरण पण झाले. 3-4 दिवसाची नुसतं आपलं हे ते नव्हते, बदलते पूर्ण. त्यामुळे थोडंसं पफीनेस येऊ नये आणि आय क्रीम जे ती पण थोडीशी अप्लाय करते आता आणि त्यानंतर मग झोपायचं. दिवसभर आमचं फिरणं झालं आणि डोळ्यांच्या खाली जी वर्तुळ येतात किंवा पफीनेस येतो, त्रास येतो, तर मला इतका तो दिसत नाही कारण मी तर माझी डोळ्यांची काळजी घेते. तर पफीनेस कशामुळे येतो? UV एक्सपोजर, त्याच्यानंतर आपल्याला डिहायड्रेशनसुद्धा होतं, त्याच्यानंतर डाएटची कमीसुद्धा असते, त्यानंतर अजून काही कारणं असू शकतात किंवा अपुरी झोपसुद्धा, म्हणजे झोप पण कंप्लीट झाली नाही तरीसुद्धा. मी इथेसुद्धा व्यवस्थित अगदी 10:30 वाजता म्हणजे आम्ही झोपतो. आता आम्ही पोहोचलो आहे तिथं 10:30 वाजता, त्यामुळे आता मी झोपतेच आहे. तर त्याच्या आधी मी आय क्रीम वापरून झोपते. तर आय क्रीम माझ्या डोळ्याखाली काही काळी सर्कल नाहीत पण ती होऊ नयेत आणि त्यासोबतच फाईन लाईन्स, रिंकल
रिंकल्स किंवा तो पफीनेस जो येतो तर तो मला अजिबात हे होत नाही, कारण चेहरा खूप सुजल्यासारखा वाटतो मग त्यानं. पण त्यासाठी ही इअरविंग्सची आय क्रीम जी आहे ती मी वापरते आणि ही माझ्या डर्मॅटॉलॉजिस्टने मला सजेस्ट केलेली आहे. तुम्हालाही वापरायची असेल तर तुम्ही तुमच्या डर्मॅटॉलॉजिस्टना विचारून कन्सल्ट करून तुमचा कन्सर्न जो आहे तो सांगून मग तुम्ही वापरू शकता. आता ही मी का वापरते, कारण याच्यामध्ये सगळेच प्रीमियम इन्ग्रेडियंट्स आहेत. अशा पद्धतीने मी डॉट करून डोळ्यांच्या खाली लावते आणि त्याच्यानंतर इनर कॉर्नरपासून आउटर कॉर्नरपर्यंत जे आहे ते मसाज करते. रिंग फिंगर जी असते ना तर त्याने आपण डॅब करून हळूवार मसाज करायचं आणि व्यवस्थित ती मुरते. यामध्ये रेटिनॉल आणि पेप्टाईडचं कॉम्बिनेशन आहे. पेप्टाईड हे रिड्यूस करतं पफिनेस, डार्क सर्कल आणि अंडर आय बॅग्स. त्यासोबतच आपल्या डोळ्याखालची जी स्किन असते ज्याच्यामध्ये स्वेलिंग होतं तर ते सुद्धा रिड्यूस करायचं काम करतं. रेटिना हे जे की विटॅमिन एचं फॉर्म आहे ते प्रमोट करतं स्किन सेल टर्नओव्हर आणि स्टिम्युलेट करतं कोलॅजन प्रोडक्शन. त्यासोबतच फाईन लाईन्स आणि रिंकलचा ॲपिअरन्ससुद्धा कमी करायला मदत करतं आणि हायपर पिगमेंटेशनसुद्धा कमी करायला, फेड करायला मदत करतं. यामध्ये अँटी एजिंग प्रॉपर्टीज आहेत, क्लिनिकली प्रूव्हन आहे. त्यानंतर अंडर आयची स्किन जी आहे ती टाईट आणि फर्म करायचं काम करतं. यामध्ये अँटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीजसुद्धा आहेत. मी हे असे अप्लाय केल्यानंतर त्याच्यानंतर मी मॉइश्चरायझर लावते. सो याचे डिटेल्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, लिंक पण देईन. पण जसं मी म्हटलं की सगळ्यात अगोदर तुम्हाला वापरायचे असेल तर तुम्ही तुमच्या डर्मॅटॉलॉजिस्टना कन्सल्ट करा आणि त्याच्यानंतरच वापरा. चला आता जे आहे ते आम्ही थकलो आहे खूप ॲक्च्युअलमध्ये आणि 11:15 वाजलेत, कारण आम्हाला उद्याला निघायचं आहे बिकानेरसाठी. बिकानेरमध्ये 2-3 गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला उद्याच्या ब्लॉगमध्ये कळतील. आणि शॉपिंगचं तरी आम्ही आता उद्यापासून मे बी नाहीच ना, उद्याच एकच फक्त बिकानेर भुजिया जे स्वीट्स वगैरे स्नॅक्स, तर तेच. त्याच्यानंतर शॉपिंगचं काही करायला मिळणार नाही. आरोसाठी विंटेज कार जी आहे ती फायनली मिळाली आम्हाला आणि झाले आता बऱ्यापैकी झाले. येताना कपडे व्यवस्थित आम्ही करून घेऊन आलो. जाताना माहीत नाही ते बॅग का बसत नाही, कारण एक्स्ट्राचं काही घेतलेलं नाही आहे त्या बॅगेमध्ये. तरी पण बघू आता मांडवामध्ये गेल्यानंतर, मांडवा आहे तर तिथे गेल्यानंतर मग बॅग व्यवस्थित पॅक करून नीट व्यवस्थित करायचं असं ठरवलं आहे मी. आजचा ब्लॉगसुद्धा खूप मोठा झाला असेल, कारण भरपूर गोष्टी एक्सप्लोअर करण्यासारख्या होत्या. तरी पण मी छोटा करत आले. जेवढं होईल तेवढं ते सॉर्ट आउट करण्याचा प्रयत्न केला, कारण खूप मोठा झाला तर तो कंटाळवाणा वाटतो याच्यासाठी. तर मग आजचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कमेंटमध्ये देखील सांगा. आणि आता प्रचंड झोप येते, तर उद्या आपण भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.